हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं H1 वीज़ा के बारे में, जिसको हाल ही में अभी यूएस की जो ट्रंप सरकार है उसने H1 वीज़ा के लिए लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने का फैसला लिया है। इसकी जगह ऐसा सिस्टम लाया गया है जिसमें ज़्यादा स्किल्ड और हाई सैलरी पाने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले क्या होता था, H1 वीज़ा को लॉटरी के उससे लोगों को दिया जाता था, जिसकी लॉटरी लगती थी उसको H1 वीज़ा मिल जाता था, लेकिन इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया है। और तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बदलाव को फाइनल कर दिया है, यानी इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। H1 वीज़ा के लिए लंबे समय तक चले आ रहे रैंडम लॉटरी को एक वेटेज सिलेक्शन सिस्टम से बदल दिया गया, यानी ये बहुत समय से चल रहा था जिसकी लॉटरी लगती थी, यानी लॉटरी सिस्टम से H1 वीज़ा दिया जाता था। जो भी बाहरी फॉरेनर लोग थे उनको H1 वीज़ा लॉटरी सिस्टम से दिया जाता, जिसको ख़त्म कर दिया गया है और इसे एक नए तरीके से लागू किया जाएगा। तो यह नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होगा और वित्तीय वर्ष यानी एनुअल ईयर 2027 H1 वीज़ा कैप रजिस्ट्रेशन सीजन पर लागू होगा। हर साल जारी होने वाला H1 वीज़ा की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो इसका जो नंबर्स थे कि कितने लागू किए जाएंगे, कितने जारी किए जाएंगे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ लॉटरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन रैंडम लॉटरी से नहीं चुने जाएंगे, बल्कि एम्प्लॉयर और वेतन स्तर के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा। यानी पहले जो लॉटरी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब देखा जाएगा कि एम्प्लॉई कैसा है, उसका वेतन लेवल कितना है, उन्हें उसको सैलरी कितनी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये H1 वीज़ा दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट फाइलिंग और सिस्टम को गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। जब ये H1 वीज़ा लिया जाता था तो इसमें डुप्लीकेट फाइलिंग सिस्टम जो भी थे उन सबको अब ये रोकने के लिए ये नया रूल लेकर आए हैं। अब जब लॉटरी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है तो भारतीयों पर भी बड़ा असर होगा, लेकिन कितना होगा ये आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय हर साल H1 वीज़ा हासिल करने वालों में सबसे आगे होते हैं और नए नियम के तहत ज़्यादा वेतन वाली नौकरियों के सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन कम जो सैलरी वाले होंगे उनको भी ये मौका दिया जाएगा, लेकिन उनके सिलेक्शन होने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा। तो USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेगेसर का कहना है कि H1 वीज़ा अमेरिकियों को जो सैलरी दी जाने वाली से कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को लाना चाहते थे। उनका कहना है कि जब पहले अमेरिकियों को अगर जो हाई सैलरी देना होता था, लेकिन उसको ना देके कम सैलरी पर ही लोगों को हायर कर लिया जाता था इस लॉटरी सिस्टम के थ्रू। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि H1 वीज़ा है क्या। तो ये एक अमेरिकी गैर अप्रवासी वीज़ा है जो कंपनियों को विशेषज्ञता वाले व्यवसायों जैसे कि IT हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में जो विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसके लिए आमतौर पर कम से कम बैचलर डिग्री हो जिस व्यक्ति को हायर किया जा रहा है, या उसके पास हायर एजुकेशन हो और एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी जब H1 वीज़ा वालों को लिया जाता था। तो अब इस लॉटरी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया है। अब जिसके पास ज़्यादा स्किल्ड होगा, ज़्यादा सैलरी होगी, एम्प्लॉई के अकॉर्डिंग ये H1 वीज़ा दिया जाएगा। अब लॉटरी सिस्टम ख़त्म किया गया है तो सभी लोगों पर बहुत असर देखने को मिलेगा, भारतीयों पर स्पेशली, क्योंकि भारतीय ज़्यादातर अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं H1 वीज़ा, लेकिन अब उन पर भी ये संकट आ सकता है और कितना आएगा ये तो आगे पता चलेगा। तो ये था H1 वीज़ा के लिए नया रूल्स जो अप्लाई होने वाला है, 2026 से लागू हो जाएगा और 2027 में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेहनती लोग हैं जिनके पास स्किल्ड है वो ज़रूर इसे अप्लाई करें। बाकी इसी तरह और भी खबरों के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।